में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। आपकी जिससे भी शादी, चाहे लड़की है या लड़का, जिस लेवल में आपकी शादी हो उस लेवल में इसीलिए हो सकती है कि माँ बाप ने उस लेवल तक पहुंचाया है। मतलब इसको देख के कहते ना माई वाइफ माई लाइफ, माँ बाप अगर मजदूर बनाते ना तो जिसको माई वाइफ माई लाइफ मानते जितना पहुंचवाती है। ट्रांसजेंडर है उनका क्या हाल होता है? ट्रांसजेंडर समाज ने उनको इतना बहिष्कार कर दिया, इतना बहिष्कार किया कि ट्रेन में वो ताली बजा के पैसा मांग रहे हैं। अगर वो नौकरी मांगेंगे तो कोई देगा ही नहीं। समझा के नहीं आ गया? वो ट्रांसजेंडर, उनके साथ सोचिए लिंग का भेदभाव। आप लड़की लोग शिकायत करते, उनका जीवन तो नरक हो जाता है। सरकार को जितने ट्रांसजेंडर है सबका ग्रुप बनाकर एक आर्मी तैयार करे और जो दहेज ले ना उसके दुआरी पे 1 महीना डेरा डाल दे सर। टाइम से गरियाए सब एकदम भयानक भयानक। इतना आदमी जाए ना कि दहेज का कुल सामान 1 महीना बाद पकड़ के ले देता है यहाँ पे, गलती हो गई यहाँ पे। यही समय है, जितना जलिएगा आपका वैल्यू बढ़ेगा। एक भुट्टा होता है ना, बाल जिसको भुट्टा बोलते हैं लोग, भुट्टा मकई, एक भुट्टा अगर खरीदने जाइएगा सब्जी मंडी में कच्चा 4 से 5 रुपए मिल जाएगा, लेकिन जब उसको भूज देगा तो दुगुना दाम पे मिलेगा। समझा गया कि नहीं गया? मतलब समझो, जब नहीं भुजाया था, जला नहीं था तो सस्ता था, जब वो ताप को नहीं था तो सस्ता था, जब वो ताप को सह गया मांगा हो गया कि नहीं हो गया? कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों में भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। हाँ बजाय ऐसे लोग को रिस्पेक्ट वो दिखाते हैं लड़कों का जीवन, ऐसे कह देना बाबू गौश लोग बहुत आसान होता है कि हम लोग बराबर हैं। आप देखिएगा कितने मजदूर आपको मिलेंगे मजदूरी करते हुए। सोचिए लड़की लोग जो कहती है कि बराबरी है, किसी दिन अगर ऐसे उठाना पड़े, बहुत सारी लड़कियां महिलाएं भी मजदूरी करती है। देखिए उनकी लाइफ को अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, टेंशन में रह गया तो एक ही उम्मीद रहता है, क्या करो अकेले, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए कोई आने वाला नहीं, तो प्लान भी उन्हें अकेले बना। समझा नहीं? एक से एक सब लाभ खाया हुआ है, सब क्या कह रहा है। एक दौर आया है सफर में जब अपनी ही पसंद से नफरत हो गई। ये सब लक्षण है कि बाबू लाभ खा चुके हैं। समझा? हम पहले समझाते हैं तो नहीं समझना है। हम कभी नहीं कहें कि आप इस दुनिया में मत जाइए, हम बस भगवान से यही मनाते हैं कि जितना जल्दी लाभ खाइए, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानेंगे। लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। गलत टाइमिंग से हटा दीजिएगा कि लापरवाही में रहेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का है खौफ का, वे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। आप सक्सेस हो जाएंगे, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, गाड़ी बंगले हो जाएंगे, हमको देखेंगे तो यहीं पाएंगे। ये 8/2 के इस स्टेज पर मेरी जिंदगी का 80% हिस्सा बीत जाता है। और उसके बाद अगर कोई पूछे कि खान सर कहाँ के हैं तो तुम मजाक उड़ा रहे हो इस चीज का। समझा गया कि नहीं? एक शिक्षक का पता उसके विद्यार्थियों के हृदय में होता है। समझा गया कि नहीं? जिंदगी में एक समय जब ऐसा होगा, जिंदगी आपको बहुत बदल हो जाती है। हम पसंद को बहुत कुछ रहेगा, एक टाइम आएगा वहां पे लड़का लोग ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें नरक देखना है तो तुम बेरोजगार होकर देख लो। आसमान टूटेगा, जमीन गाली देगी, माँ बाप भी फर्क करते हैं। इसलिए पढ़ाई में तुम अगर समझौता किए तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय। क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं। समझो ग्रेजुएशन में ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे थे। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहें। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते जाता। आप लोगों को ये हंसी लगता होगा, आपकी माँ ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय आपके परवरिश में खत्म कर दिया।
सोने में, खाने में, पढ़ने में कभी कोई कमी नहीं, हिम्मत के एकदम। लेकिन तुम लोग खाते हो, सोते हो, पढ़ते नहीं। तो वास्तविकता है कि समाज आपको पढ़ने नहीं देता है, लेकिन कभी गौर किए हैं कि आपको क्यों नहीं पढ़ने देता है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। 2-4 गो लड़कियां पढ़ के गई सब ना, तो बिना मतलब कहती से मैं पढ़ी लिखी। आप किसी लड़का के मुंह से ये शायद ही सुनिएगा कि कोई लड़का कहेगा मैं पढ़ा लिखा, बोलबे नहीं करेगा। उसको पता है कि हाँ ओकरा से देर पढ़ लिखल सड़क पे घूम रहा है, उसका हिम्मत ही नहीं करेगा ये बतिया बोलने का। लेकिन लड़की लोग आप लोग सुनिए, ऐसा बहुत बार सुनती होंगी। एक घर में 2 गो बहू है ना, एक पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी, ताना देखी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ी लिखी, कौन सी पढ़ी लिखी है रे? आओ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल पूछते हैं, आओ। लड़कियों के साथ तो उतना भेदभाव नहीं होता है। आप जरा सोचिए, जो ट्रांस अशोक से चाइना डरता था, अशोक से लड़ने का मतलब है नहा धोआ के चिल्ला चिल्ला के यमराज को बुलाना है। यमराज जी, यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमने ऐसा नहीं करना। आप जिसे सब कुछ होकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो लिफ्ट में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न हो। और मिजाज में कुछ शक्ति की जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो खाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। रखिएगा, जिसका मकान है वही डिसाइड करेगा कौन किराएदार रहेगा और कौन किराएदार नहीं रहेगा। एक किराएदार को यह बात का हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि दूसरा किराएदार रहेगा कि नहीं रहेगा। ये दुनिया किराए का घर है, इसका मालिक ऊपर वाला है, उसको मन है वो जिसको रखेगा। हमसे लाख बड़े थे डायनासोर, उठा लिया। मंजूर, आप बताएंगे आपकी जो संस्था है, जो फाउंडेशन है, किसके लिए आज आप ये चैरिटी करेंगे? ये हमारा तो बेसिकली काम है शिक्षा को देते हैं। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका 1 दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। तो हमारा आज का जो भी ये चैरिटी हम देंगे तो हम एजुकेशन की ही फील्ड में देंगे। हम बात भी करेंगे 9 तारीख तक, उसके बाद संपर्क किया जाएगा। ये जो होते हैं सब में दीमक मानसिकता वाले, बार बार हम खाना नहीं खाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, भाग यहाँ से। हाँ, एक तारा टूटने से आसमान कभी सुना नहीं होता। पर अगर बोल दिया जीवन भर बात नहीं करेंगे, तो अगर वो बोला है सामने वाला कि फिर उसके जीवन में आपकी कोई अहमियत नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखें, अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर विचार अच्छे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे। गरीबी में जीता हो, लेकिन बाप माँ का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं जीता चाहिए। हमेशा इस चीज को जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही है। लेकिन माँ बाप आधा में आपको पैसा नहीं देते कि मेरा बेटा बेटी बना बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, भले अपने लड़का नहीं तो आपको खुशी होगी। मरने के बाद तकलीफ उसको होती है जिसे आप छोड़ के गए हैं। सोचिए किसी माँ बाप, आप एक तो गाय भैंस पाल के लाइए ना, जिसको आप एक साल पाले होंगे, कोई खसी बकरी पाल के देखिए, कुकुर बिलार पाल के देखिए ना, 1 साल के बाद अगर वो डेथ कर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। माँ ने तो आपको पेट में पाला, कितनी उम्मीदों से। ये कौन लड़की कह रही है कि लड़का सब में भी कम दिमाग होता है? भगवान माफ करे उसको, नहीं भगवान माफ करेगा। अनजान में भगवान का दिल अच्छा है, भगवान माफ कर देगा उसको। पाप पड़ेगा बबनी, सब कभी नहीं करना जी, पाप पड़ता है। कभी भी हेलीकॉप्टर का प्रचार देखे हैं? ये हेलीकॉप्टर बहुत सस्ता है, ये देखिए प्रचार देखिए, उसको पता है जिसकी हैसियत है खरीदने की उसको टीवी पे बैठने की फुर्सत नहीं है, लेकिन प्रचार किसका देगा? बाइक क्या है, हेन के साबुन तेल, अभी जो मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी हेन बनी है, सब ये सब तो बनाया क्यों जाता है? बहुत सुंदर होती है लोग, बहुत दिमाग वाला। हाँ, ग्रुप डी के एग्जाम में फेल हो जाए लोग, और ऐसा सुंदर लोग यहाँ गाँव में वो से बढ़िया खोजेगा तो मिल जाएगा।
इसमें हंसने की क्या बात है? सब लोग तुम्हारी तरह दलित थोड़े है। सुंदरता डिपेंड करता है, देखो सुंदरता का कोई फिक्स पैमाना नहीं होता है। सुंदरता और टेस्ट ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। किसी को तीता अच्छा लगता है, किसी को मीठा। कोई लोग खूब शौक से समोसा खाता है, समोसा खरीदे नहीं करते, खाली उसका थोड़ा नोच के खा लेते हैं।